14 जून से जोधपुर राजस्थान में शुरू होगा नानी बाई का मायरा। 18 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज लोगों को ईश्वरीय भक्ति से जोड़ने का करेंगे प्रयास। आप सुबह 10 बजे से संस्कार चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के डाला में स्थित मां वैष्णो शक्तिपीठ धाम मंदिर को 1 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। दर्शनार्थियों को मंदिर में आते समय कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। मास्क के बिना मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सनातन धर्म भूषण श्री राज राजेश्वर गुरु जी को सनातन धर्म के प्रचार और लंदन में सामाजिक सेवा देने के लिए उन्हें वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ने अपनी संस्था का द पीस एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। झारखंड में बच्चों को कोविड की तीसरी लहर से बचाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए हर जिले में बच्चों के लिए 20 बेड तैयार करने के साथ ही डॉक्टर्स, एक्सपर्ट और नर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर चल रहे लॉकडाउन की स्थिति के कारण बासुकीनाथ मंदिर को अभी भी आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया है। कोरोना की रोकथाम में चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट को दानियों का भी साथ मिल रहा है। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद है, लेकिन भक्त मेडिकल उपकरणों सहित अन्य सामग्री मंदिर न्यास चिंतपूर्णी की वेबसाइट पर दान कर रहे हैं। हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा 500 बेड का अस्थायी कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए अलग वार्ड के साथ ही उनके पेरेंट्स के रहने की भी अलग से व्यवस्था की गई है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लंगर सेवा शुरू की गई है। गुरुद्वारा कमेटी ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं 9811914050 और 9810183088, जिस पर कॉल करके आप मदद प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में 250 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ कोविड मरीजों की देखभाल के लिए हर तरह की व्यवस्था है और ये व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। आगरा में एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा शिरोज हैंगआउट कैफे कोरोना काल में जरूरतमंदों को निःशुल्क में भोजन बांट रहा है। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन जल्द ही देश में उपलब्ध होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर इन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े देशों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली हुई है तो भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं है। कोरोना से जुड़ी रिसर्च में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नागपुर की नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया है। इसे सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट नाम दिया गया है। इसका मतलब है नमक के पानी से गरारे के जरिए कोरोना की जांच। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे अप्रूवल भी दे दिया है। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान 2100 साल पुराने अवशेष मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये अवशेष विक्रमादित्य काल के हैं। पुरातत्व विभाग अब इनकी रिपोर्ट बनाकर संस्कृति मंत्रालय को सौंपेगी। चंडीगढ़ में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सभी अस्पतालों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि आने वाले समय में दिक्कत न आए। पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में बच्चों के लिए अलग से 32 बेडेड पीडियाट्रिक कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी डील फाइनल कर दी है। मोदी सरकार ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ डोज का करार किया है। ये वैक्सीन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएंगी और स्टोर की जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट किया गया है। 20 जून को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और इसी दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व भी है। सरकार ने बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। ओडिशा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को 15 जून तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। एटा के प्रसिद्ध काली मंदिर ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने का अनोखा तरीका निकाला है। पुजारी ने मंदिर के दोनों गेट पर बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए हैं जिस पर लिखा है कि 45 से ऊपर उम्र वालों को यदि माता के दर्शन करने हैं तो वैक्सीनेशन कराकर ही अंदर आएं।
वडोदरा में कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर जिले की सरकारी निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन दोनों अस्पतालों में आईसीयू में विशेष पेंटिंग्स, ड्राइंग्स तैयार की गई हैं और बच्चों के खेलने की भी पूरी व्यवस्था है।